अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। कुछ दिन पहले की बात है कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा शराइत रखती थी और उन शराइत में ये थी कि वो तभी वापस आएंगे इन हालात में आकर मुल्क को संभालेंगे कि जनाब अगर 2017 में जिन किरदारों ने जन्म लिया था, जिन लोगों ने नया पाकिस्तान बनाने का बेड़ा उठाया था, उन तमाम किरदारों को सजा दी जाएगी। अब भाई ये तमाम बातें बड़े घर के लिए अभी इस वक्त काबिल कबूल नहीं है। किसी हद तक बड़ा घर उन तमाम किरदारों को, बाजवा समेत जनरल फैज हमीद साहब, उन किरदारों को किसी न किसी हद तक कानून के शिकंजे में ला रहा है। लेकिन जिस हद तक नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि उनको गिरफ्तार करके लाया जाए, तो जनाब इस हवाले से बड़े घर ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए। और सिर्फ हाथ खड़े नहीं, बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दोबारा पैगाम देकर भेजा कि ठीक है नवाज शरीफ साहब, आप इस वक्त पोजीशन में हैं, आपके साथ जो है मशरिक वस्ता के रॉयल खानदान के ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से आप इस वक्त शराइत रखने की पोजीशन में आ चुके हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि बड़ा घर आखिर बड़ा घर होता है। तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने यू टर्न ले लिया है और यू टर्न लेकर अब जो सिचुएशन बन रही है, जो नून लीग के करीबी जराए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो डंडा उठाने की जो शर्त रखी थी कि भाई इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, बासूरत दीगर वो वापस नहीं आएंगे। तो अब नवाज शरीफ साहब उन तमाम बातों से, उन तमाम शराइत से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं, बल्कि हट चुके हैं। और ना सिर्फ हट चुके हैं बल्कि उनके लिए अब नरम रवैया भी रख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बातें उन्होंने की थी, उन बातों की वजह से नून लीग और बड़े घर में भी जो है मामलात पहले जैसे नहीं रहे थे। जबकि पीपल्स पार्टी के हालात आप जान चुके कि जिस वक्त हाफिज साहब ने यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने डंडा उठाया तो पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन खेलना शुरू कर दिया। खैर वो डंडा नहीं रुका तो पीपल्स पार्टी का भी जो हवा थी, जो झाग थी, वो वहीं बैठ गई और दोबारा मामला वहीं पर कि ठीक है आप जो जिस वक्त कहेंगे इलेक्शन होंगे। अब इस मामले को लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी दरारें आ गई थी। नून लीग चाहती थी कि पीपल्स पार्टी उनका साथ दे इस मामले पर कि जनाब इलेक्शन से पहले 2017 से के जो तमाम किरदार हैं उनको सजा दिलाई जाए। लेकिन इस हवाले से आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी किसी सूरत तैयार नहीं थी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की क़यादत जानती है कि उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट या जो उन्होंने माजी में एंटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो कुछ किया है या जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया है, उसकी कीमत उन्हें कितनी अदा करनी पड़ी है। जबकि नून लीग का जो पोजीशन है वो सबके सामने है कि नून लीग की को हमेशा रास्ता मिला है, जबकि पीपल्स पार्टी के लिए ये रास्ता मुयस्सर नहीं रहा है। हकीकत यही है। पीपल्स पार्टी ने लाशें उठाई हैं, जबकि नून लीग की क़यादत को सिर्फ जलावतनी मिली है। तो जनाब इस हवाले से पीपल्स पार्टी का जो ख्याल था, या आसिफ अली जरदारी साहब जो बारहा तौर पे कह रहे थे कि नहीं भाई, पार्लियामान की बालादस्ती एक दिन में या बैक वक्त नहीं नाफिजुल अमल हो सकती। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए एक लंबी चौड़ी जदोजहद की दरकार होगी, और ये जदोजहद इसी सूरत में मुमकिन है कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ये जदोजहद करें। आप अगर कहें कि हमने रोडों पर जो मज़हमती सियासत करके जो है वो पार्लियामान की बालादस्ती तस्लीम करवानी है, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको पार्लियामान के अंदर बैठकर जो है पार्लियामान के लिए जदोजहद करनी पड़ेगी, तभी आपके सामने या जमहूरी कुत्ते वो मुल्क में मजबूत हो सकेंगे। जबकि नवाज शरीफ साहब ये नहीं मान रहे थे, लेकिन जब बड़े हैं उन्होंने फिर वो दूसरी साइड भी दिखा दी कि हाँ भाई, नून लीग में से एक और नई पार्टी निकलने को तैयार है, और शायद खाकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल साहब की सूरत में उन्होंने कुछ बीच में गेम भी डालना शुरू कर दी
کہ یہ دو بندے تیار بیٹھے، اگر نون لیگ اپنے موقف سے اور نواز شریف صاحب اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو ہم پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی تقسیم کر دیں گے۔ اور نون لیگ اس وقت جانتی ہے، اس وقت وحید جماعت نون لیگ ایک جو ہے چودھریوں کے خاندان کے علاوہ نون لیگ کا کوئی دھڑا نہیں ٹوٹا۔ نون لیگ جیسی پہلے تھی ویسی کی ویسی آج قائم ہے۔ پیپلز پارٹی کو توڑا گیا، تحریک انصاف کا حال آپ کے سامنے، جبکہ نون لیگ ویسی کی ویسی کھڑی۔ جو لوگ نون لیگ کے ساتھ ماضی میں تھے آج بھی وہی ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جناب اب جب بڑوں نے کہا نہیں ہم نون لیگ کو بھی توڑ دیں گے تو پھر نواز شریف صاحب کا موقف میں جو ہے تبدیلی آئی ہے، اور اب اس تبدیلی کے بعد بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوبارہ سیم پیج پر آ رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ پیپلز پارٹی تو اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا موقف لے کر چل ہی نہیں رہی۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ نہیں اب ہم نے مزاحمت نہیں مفاہمت کے تحت سیاست کرنی، تو مفاہمتی سیاست کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا وہ اعتزاز احسن صاحب جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں گئے تھے، تو انہوں نے تھوڑا سا بیچ میں وہ جو ہے تیلی لگانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی آپ جو ہے مزاحمتی سیاست پر آئیں، لیکن اب وہ بھی معاملہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے اور مفاہمتی سیاست پر اب دونوں دوبارہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور دوبارہ بیک ڈور جو ہے رابطے ہونا شروع بھی ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں۔ اور آپ یوں جو ہے آج کل جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو آپس میں جنگ جاری ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ نون لیگ یعنی کہ پٹواری اور جالے ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہوں گے۔ ویورز اب تک کے لیے اتنے کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔